किसान साथियों, अगर आप भी अपनी गेहूं की फसल से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन लेना चाहते हैं तो आपको अपनी गेहूं की फसल में एक स्प्रे ज़रूर करना चाहिए। इस एक स्प्रे से किसान साथियों आपकी गेहूं की फसल का उत्पादन 25 से 30% तक बढ़ जाएगा। अगर आपकी गेहूं की फसल गबोट अवस्था पर है तो उसमें लंबी एवं मोटी बाली निकलेगी, और अगर आपकी गेहूं की फसल में बाली आ गई है तो बाली में पूरी तरीके से दाने का भराव होगा। बाली बिल्कुल भी खाली नहीं रहेगी। दाने चमकदार, मोटे एवं वजनदार बनेंगे। आपकी गेहूं की फसल का दाना एकदम शाइनिंग वाला निकलेगा, जिससे उसके मार्केट भाव आपको अच्छे मिलेंगे। इस स्प्रे से किसान साथियों आपकी गेहूं की फसल समय पर पक कर के तैयार होगी। तो किसान साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। पूरी जानकारी वीडियो में अच्छी तरीके से जानेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसी प्रकार से आपकी सभी फसलों की सही और समय पर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। किसान साथियों, हम जो स्प्रे आपको बता रहे हैं इसको सबसे ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए आपको 3-4 पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी। पहला है किसान साथियों फास्फोरस। किसान साथियों, अगर हम इस समय पर गेहूं की फसल में फास्फोरस की पूर्ति कर देते हैं तो उससे गेहूं की फसल की पैदावार में वृद्धि होती है। गेहूं के पौधों के विकास के लिए ज़रूरी पोषक तत्व सबसे ज़्यादा फास्फोरस ही होता है। फास्फोरस की ही वजह से गेहूं की जड़ें मजबूत और गहरी होती हैं। इससे पौधों में ज़्यादा कल्लों का निर्माण तो होता ही है, साथ ही साथ फास्फोरस की वजह से ही गेहूं की पैदावार में 50% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। फास्फोरस की कमी से पौधों में कमजोरी और पतलापन आता है। फास्फोरस की कमी से किसान साथियों जो हमारी फसल की पुरानी पत्तियां होती हैं उनके सिरे पीले हुए बिना ही मुरझाने लगते हैं, पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है। इसीलिए किसान साथियों इस समय पर आपको गेहूं की फसल में फास्फोरस की पूर्ति जरूर करनी है। अगला जो पोषक तत्व किसान साथियों है हमारा, वह है पोटास। पोटास की भी किसान साथियों इस समय पर गेहूं की फसल को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। यह फसलों के विकास के लिए ज़रूरी पोषक तत्व है। पोटास से जुड़े कुछ फायदों के बारे में जानें तो पोटेशियम से फसलों की पैदावार और गुणवत्ता बढ़ती है। दूसरा किसान साथियों, पोटेशियम से पौधों की जड़ें बढ़ती हैं। पोटास से ही किसान साथियों पौधों में भोजन पदार्थों का संग्रहण और उनका स्थानांतरण बेहतर होता है। पोटेशियम से ही पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। पोटास के कारण ही किसान साथियों पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बेहतर होती है। पोटेशियम से ही पौधों में सूखे के प्रति रोधक क्षमता बढ़ती है। पोटेशियम से ही पौधों में स्ट्रेच की मात्रा बढ़ती है। यानी कि किसान साथियों अगर तापमान ज़्यादा समय से पहले बढ़ जाते हैं या फिर ठंडियाँ ज़्यादा पड़ती हैं तो उससे लड़ने की क्षमता पोटेशियम के कारण ही आती है। पोटेशियम से ही किसान साथियों मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है। पोटेशियम से ही मिट्टियों में माइक्रोबियल गतिविधि बढ़ती है। पोटास का इस्तेमाल किसान साथियों कठोर पानी को साफ करने के लिए भी किया जाता है। इसीलिए किसान साथियों इस समय पर आपको पोटास की भी पूर्ति अपनी गेहूं की फसल में ज़रूर करनी चाहिए। अगला है किसान साथियों हमारा अहम पोषक तत्व, वह है बोरोन। बोरोन किसान साथियों एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। यह पौधों और मनुष्यों के लिए फ़ायदेमंद होता है। बोरोन के फायदे इस प्रकार हैं। बोरोन के इस्तेमाल से पौधों का विकास बेहतर होता है। बोरोन से पौधों के हार्मोन स्तर का संतुलन बना रहता है। बोरोन से पौधों में अधिक फल फूल आते हैं। बोरोन से पौधों में कैल्शियम जैसे अन्य पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है। बोरोन से पौधों की कोशिका दीवारें मजबूत हो जाती हैं, जिससे पौधा भोजन ग्रहण ज़्यादा करने लगता है। बोरोन से पौधों का प्रजनन बेहतर होता है। बोरोन से पौधों में तनाव प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। बोरोन से पौधों की गुणवत्ता बेहतर होती है। बोरोन के ही कारण किसान साथियों गेहूं की फसल के दानों में शाइनिंग, चमक आती है। इसीलिए आपको इस समय पर गेहूं की फसल में बोरोन का इस्तेमाल भी ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद किसान साथियों हमारा अगला और आखिरी चीज़ है, वह है फंगिसाइड। इस समय पर किसान साथियों गेहूं की फसल में फंगिसाइड प्रयोग करने से बहुत बड़े फायदे होते हैं। फंगिसाइड के इस्तेमाल से फसल की पैदावार और गुणवत्ता में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। फंगिसाइड किसान साथियों पौधों में तेज़ी से फैलता है, जिससे पौधों में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आती है, कोई फंगस जनित रोग नहीं आता है और फसल स्ट्रेस मुक्त रहती है। फंगिसाइड पौधों को तनाव से तो बचाता ही है, इसके बजाय पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। यह पौधों को लंबे समय तक बीमारियों से बचाता है
और पौधों को कई तरह के कवकों और दूसरे तनावों से बचाता है। फंगीसाइड के कारण ही किसान साथियों आपकी गेहूं की फसल समय से पक कर के तैयार होगी। ज़्यादा बढ़ते तापमान का उस पर कोई असर नहीं होगा, जिससे आपको अपने गेहूं की फसल से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन मिलेगा। तो किसान साथियों, हमने अच्छी तरीके से जाना कि इस स्प्रे में आपको कौन सा पोषक तत्व लेना है और उसके क्या क्या फ़ायदे आपको मिलेंगे। अब हम जानते हैं कि इन पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए आपको कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है। इसको हम दो तरीके से समझेंगे। अगर आपकी गेहूं की फसल गबोट अवस्था पर है, झंडा पत्ती आपकी गेहूं की फसल में आ रही है, तो आपको क्या लेना चाहिए, और अगर आपकी गेहूं की फसल में बाली आ गई है, बाली निकल आई है, तो उस समय पर आपको क्या लेना चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं, अगर आपकी गेहूं की फसल में बाली नहीं निकली है, बाली का निर्माण आपके पौधे के अंदर होने लगा है, आपकी फसल गबोट अवस्था पर है, तो इस समय पर आपको अपनी गेहूं की फसल में फास्फोरस और पोटास की पूर्ति करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प है NPK 05234। NPK 05234 में 52% फास्फोरस होता है और 34% पोटास की मात्रा होती है। इस समय पर इन दो अहम पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए यह बेस्ट विकल्प है। NPK 05234 की मात्रा की बात करें तो इसको आपको 1 किलो लेना है 1 एकड़ यानी 2 बीघा खेत की गेहूं की फसल के लिए। इसके बाद किसान साथियों, हमारे अगले पोषक तत्व बोरोन की पूर्ति करने के लिए आपको बोरोन जो 20% वाला आता है मार्केट में, वह ले लेना है। वह किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं। इसकी मात्रा आपको 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में रखनी है, यानी 1 लीटर पानी के लिए आपको 1 ग्राम बोरोन लेना है। अगर आप 1 एकड़ यानी 2 बीघा खेत में 100 लीटर पानी का छिड़काव कर रहे हैं तो आपको 100 ग्राम बोरोन की मात्रा रखनी है। अगर 150 लीटर पानी आप यूज कर रहे हैं तो आपको 150 ग्राम बोरोन की मात्रा ले लेनी है। यह हम 20% वाला जो बोरोन आता है उसकी मात्रा की बात कर रहे हैं। इसके बाद किसान साथियों, आपको एक फंगीसाइड लेना है किसी भी अच्छी कंपनी का। आप नटीवो फंगीसाइड ले सकते हैं जो बायर कंपनी का आता है। आप BSF का प्रेक्सर फंगीसाइड भी ले सकते हैं, यह भी बहुत ही अच्छा कार्य करता है। इसके अलावा आप अडामा का कस्टोडिया फंगीसाइड भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके यहाँ पर सिजेंटा का इम्पैक्ट एक्स्ट्रा फंगीसाइड मिल जाता है तो आप उसको भी ले सकते हैं। वह गेहूं की फसल के लिए ही स्पेशली बनाया गया है। तो किसान साथियों, यह हमारा सबसे दमदार स्प्रे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपकी गेहूं की फसल में बाली नहीं निकली है तो आप इन तीनों चीज़ों को अलग अलग घोल बना करके आपको अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे टंकी में एक साथ मिला करके स्प्रे करना चाहिए। इससे आपको बहुत ही अच्छे फ़ायदे होंगे। इसके बाद किसान साथियों, बात आती है अगर आपकी गेहूं की फसल में बाली आ गई है, बालियां निकल आई हैं, तो उस समय पर आपको कौन सा स्प्रे करना चाहिए इन पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए। तो इसके लिए किसान साथियों, आपको लेना है NPK 0050। NPK 0050 में पोटेशियम सल्फेट होता है, यानी कि इसमें पोटास की मात्रा होती है 50% और इसमें कुछ मात्रा सल्फर की भी होती है। बाली निकलने के बाद में हमारी गेहूं की फसल के लिए सबसे अच्छा विकल्प होता है NPK 0050। इसकी मात्रा की बात करें तो आपको 1 किलो लेना है 1 एकड़ यानी 2 बीघा खेत की गेहूं की फसल के लिए। इसी के साथ में आपको जो 20% वाला बोरोन लेना है, इसकी मात्रा आपको वही रखनी है 1 लीटर पानी में 1 ग्राम। इन दोनों का किसान साथियों आपको अलग अलग बर्तन में घोल बना करके अपनी गेहूं की फसल में जब बाली निकल आती है उस समय पर स्प्रे करना है। अब किसान साथियों, हमने दो चीज़ें इसमें छोड़ दी हैं, पहला फंगीसाइड और दूसरा फास्फोरस। फास्फोरस की ज़रूरत गेहूं की फसल को ज़्यादा बाली निकलने के बाद में नहीं होती है, और फंगीसाइड आपको उस स्थिति में इसी में मिला लेना है। अगर आपकी गेहूं की फसल में किसी भी प्रकार की कोई फंगस का अटैक है तो आप इसी में फंगीसाइड का मिला करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी गेहूं की फसल में फंगस का अटैक नहीं है तो फिर आपको इसमें फंगीसाइड मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो किसान साथियों, आप अपनी फसल की स्थिति के अनुसार इनमें से एक स्प्रे अपनी गेहूं की फसल में ज़रूर करिएगा। इससे आपकी गेहूं की फसल का उत्पादन 20 से 25% तक बढ़ जाएगा। और किसान साथियों, अगर आपको हमारी दी गई जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वहाँ की अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर भी करिएगा। और आपके अगर कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं, हम आपको तुरंत जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।